खबरों का रुख करते हैं। कांग्रेस नेता किशोर शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर उनके पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि ये जो भीड़ है क्या ये उन्हें खुश कर रही है, संतुष्ट कर रही है या उनकी चिंता बढ़ा रही है। किशोर जी देखिए, आपका इशारा जो मतदान है और जो लोगों का रुझान है उसकी ओर है जी। मैं आपको दीपक जी इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जो हमारे सामने जो उम्मीदवार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं इस पूरे चुनाव में, और मैं तो कहूंगा कि जब से यहाँ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक यदि राज्य की जनता बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत गंभीरता पूर्वक चीजों को देख रही है और राज्य की जनता ने ये लगातार देखा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नकारात्मक राजनीति से राज्य को प्रभावित करना चाहती है। जो पार्टी खुद दिग्भ्रमित हो, जिस पार्टी में उम्मीदवार की कमी हो, वो पार्टी सामने जो उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, आप मधुपुर का उदाहरण ले लीजिए। एक और भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दल से प्रत्याशी को शामिल करा के प्रत्याशी बनाया, दूसरी ओर महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट रहे। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब, हमारे सारे मंत्री बादल जी, बन्ना जी और हमारे माननीय विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी ने पूरी निष्ठा के साथ महागठबंधन के मजबूती के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को विजय दिलाने के लिए लगातार मधुपुर में काम करते रहे। और दूसरी ओर आप देखिए जो सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, वहां पूरी तरह से बिखराव देखने को आपको मिला है। आजसू का वहां नहीं होना, भारतीय जनता पार्टी ने आजसू से लड़े हुए उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया, कई ऐसे राजनीतिक कारण है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है आज के दिन में वो ये है कि जब से सरकार बनी है महागठबंधन की, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के चाहे राष्ट्रीय नेता रहे हों, चाहे प्रदेश स्तर के नेता रहे हों, प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, उनके विधायक रहे हों, उनके सांसद रहे हों, लगातार ये बयान देते रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार जाने वाली है, हम सरकार गिरा देंगे। तो राज्य की जनता ने जिसे इतना प्रचंड बहुमत के साथ लाया है, अगर उसके विरुद्ध आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश होता है। और अभी जो नई तिथि है, आप भी जानते हैं कि जो नई तिथि है वो 10 मई है हेमंत सोरेन की सरकार को जाने की। वो एक नई तिथि की घोषणा हुई है, वो 10 मई है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों ने 19 के चुनाव में विधानसभा के इतना प्रचंड बहुमत दिया है महागठबंधन को, उसको लगातार आपने दुमका में कहा कि हम सरकार गिरा देंगे, बेरमो में कहा कि सरकार गिरा देंगे, मधुपुर में कहा कि सरकार गिरा देंगे। एक तो आपका जो नीति है, जो आपका सिद्धांत है, उसका कोई पता नहीं है, आप किस दिशा में जाएंगे उसका पता नहीं है। और दूसरी ओर एक जनादेश वाली सरकार के बारे में आप लगातार टिप्पणी करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मधुपुर की जनता पूरी तरह से एकजुट है हाजी हुसैन साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, महागठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल अंसारी को मतदान करने के लिए। और मैं दावे के साथ अभी कह सकता हूं कि जितने मार्जिन से दिवंगत नेता की जीत हुई थी 19 के चुनाव में, उससे बड़े मार्जिन से हफीजुल अंसारी ये उपचुनाव जीतने जा रहे हैं और मधुपुर की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। बिल्कुल किशोर जी, मतलब आप आश्वस्त हैं दुमका और बेरमो के बाद मधुपुर में हैट्रिक लगाने की, और स्पष्ट तौर पर आपका ये मानना है कि जिस सरकार को, महागठबंधन की जिस सरकार को जनता ने चुना, उसे गिराने का जो बीजेपी का दावा है, जो बीजेपी उसे एक वादे के तौर पर जनता के बीच पेश कर रही है, वो बैकफायर कर गया। बिल्कुल, मैंने कई राजनीतिक समीकरण की भी चर्चा की है आपसे, और साथ ही साथ जिस तरह से झारखंड के लोगों के लिए यहाँ पर जिस तरह से संक्रमण का काल रहा, अभी भी देखिए कितनी विकट परिस्थिति है और सरकार, राज्य की सरकार लगातार जूझते रही है इन संकटों से और अपने सीमित संसाधनों में अपने राज्यवासियों के लिए वो करके दिखाया है जो आप एक उदाहरण है पूरे देश में। तो ये आज भी जो है अभी मैं जब आपके बैठा तो टीवी स्क्रीन पर देख रहा था कि आप ही के चैनल पे चल रहा था कि सरकार इस संकट से जूझने के लिए
पूरी तन्मयता के साथ लगी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री और तमाम हमारे सरकार के सहयोगी इस संकट से उबरने की प्रयास में लगे हैं। आज भी सभी राजनीतिक दलों की शाम में सर्वदलीय बैठक भी है, तो मुख्यमंत्री जी सबसे फीडबैक ले रहे हैं। हमारे मंत्री जी अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं ताकि लोगों को राहत दी जा सके। ये जानते हैं कि साधन सीमित है और अचानक से इस आपदा में जो है सो हमें संकट उत्पन्न हुई है, कमी है, सब चीजों की, दवाइयों की आपूर्ति केंद्र के द्वारा पूरी नहीं की जा रही है। प्रयास यही हो रहा है कि संक्रमण के चेन को तोड़ा जाए और मधुपुर उपचुनाव ऐसे समय में एक बड़ी चुनौती है और वहां जो सतर्कता प्रशासन की ओर से देखने को मिल रही है वो वाकई सराहनीय है। किशोर जी, हम आपके पास फिर आते हैं। कुछ ताजा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी मनीष जुड़ रहे हैं, कुछ ताजा तस्वीरों के साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़ रहे हैं, तो सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास जानकारी ताजा हमारे दर्शकों के लिए। जी मनीष। निश्चित तौर पर देखिए, एक बड़ी चुनौती है, कोविड भी, ऊपर से गर्मी भी, लेकिन चुनाव कराना मजबूरी है, संवैधानिक मजबूरी है, क्योंकि संविधान में जो प्रावधान है उसे मानना ही होगा। मैं तो यही वजह थी कि चुनाव भी कराया गया, लेकिन कोविड के लगातार बढ़ते संक्रमण से एक चुनौती रहा, लेकिन जिला प्रशासन इसको लेकर के काफी मुस्तैद रहा। एक स्पेशल किट, अलग से किट दिया गया। यहाँ भी जहाँ हम बूथ पे हैं, ये आदर्श बूथ है, और जो कर्मी है वो लगातार मतदाताओं को, चाहे महिला पुरुष किसी को भी मास्क की जरूरत पड़ती है तो वो दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाएं भी यहाँ से डिमांड कर रही है, जो अगर लेकर के नहीं आई हैं और भूल गई, तो उन्हें लगता है कि मास्क उन्हें लगाना चाहिए, तो मास्क भी लगा करके वो मांग रही है, मास्क का डिमांड कर रही है। जितने मतदाता है यहाँ पर वो भी मतदान करने के लिए आए। एक महिला मतदाता से हम बात करेंगे, मनोज जरा दिखाएंगे। आप वोट देना है, घर का काम का हो गया, यहाँ की करेंगे, कहाँ खोजे उन्हें, वोट देना है ना, वोट देने आई हैं जी, वोट देना जी, पहले वोट देंगी। और भी महिलाएं हैं, चाची क्या वोट देने आई है ना? हाँ, यहाँ से जाने के बाद फिर काम करेंगी। मास्क घर से लगा के आई थी? हाँ, मास्क घर से। आप लोग भी घर से? देखिए, हालांकि कुछ लोग कपड़े भी चेहरे पर लगाए हैं, इससे काम चल जा रहा है ना, मतलब बचना है लेकिन वोट देना है, वोट देना निश्चित तौर पर। देखिए, ये बदलाव आया है लोगों में, ये सजगता इसे कहेंगे दीपक, कि अवेयरनेस है ये लोग। मैं जहाँ भी गया, मैं जिस बूथ से लौट कर रहा हूँ, सभी जगह ये नजारा है। लगभग सभी जितने भी वोटर्स हैं, महिलाएं हो या कोई भी है, और मान लें किसी के पास मास्क नहीं भी है तो वो अपनी साड़ी को ही एक मास्क बना चुकी हैं। ये भी गाइडलाइन में है, ऐसा कह किया जा सकता है। तो कह सकते हैं हम कि जो तस्वीरें हैं वो सुखद हैं, वो अच्छा संकेत दे रहा है कि लोग कोविड पर, जो लोकतंत्र का जो पर्व है चुनाव, वो भारी पड़ रहा है, हम यही कह सकते हैं। यहाँ पर लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, सुरक्षा के साथ जो दायरा है, जो प्रोटोकॉल है, उसको मेंटेन करते हुए यहाँ सभी बूथों पर यह नजारा देखने को मिला कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं। जो कर्तव्य है उनका अधिकार भी और कर्तव्य भी है। दीपक। बिल्कुल, राकेश के पास भी हम सीधे एक बार फिर रुख करेंगे और राकेश क्या ताजा तस्वीरें और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जी राकेश। नहीं, देखिए, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं हफीजुल अंसारी, उनका जो परिवार है वो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पहुँच चुका है। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। देखिए, परिवार के सदस्य जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनकी माताजी हैं, घर के दूसरी महिलाएं भी हैं, और जो सूचना आ रही है दीपक की थोड़ी देर में, वो खुद भी यहीं आएंगे, चूंकि यहीं उनको वोट कास्ट करना है, तो 5 से 10 मिनट के अंदर में उनके भी आने की सूचना है। फिलहाल परिवार के सदस्य आ चुके हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और वोट कास्ट करने के बाद जैसे ही वो बाहर आएंगे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मधुपुर का जो मिजाज है, जो वोटरों का उत्साह है, वो क्या कुछ कह रहा है। दीपक। बिल्कुल, वोटरों का उत्साह क्या कह रहा है ये तो जरूर एक संकेत है, और संकेत ये है कि मतदाता अपने मताधिकार को लेकर जागरूक हैं। वो किसे चुनते हैं ये तो नतीजों से तय होगा, लेकिन इतना तय है कि वो चुनेंगे अपना प्रतिनिधि, और इसको लेकर वो सजग हैं। इस संकट की घड़ी में सतर्क हैं, डर के माहौल के बीच भी वो घरों से बाहर निकले हैं, सुरक्षा के गाइडलाइंस का पालन करते हुए मतदान कर रहे हैं, यानी कि वो नतीजों को लेकर आश्वस्त हैं। उनका प्रतिनिधि कौन होगा ये वो तय कर चुके हैं, और बम्पर वोटिंग इसका इशारा है। राकेश। देखिए, जो हफीजुल, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनकी माता जी जो है वो वोट कास्ट कर चुकी हैं, और
वोट कास्ट करके निकल रही हैं। जैसे ही थोड़ा नीचे आएंगी तो हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की कि क्या बेटे को किस तरीके से उन्होंने आशीर्वाद दिया है। बहरहाल वो परिवार के दूसरे सदस्यों का इंतजार कर रही हैं कि जैसे वो अपना वोट कास्ट करते हैं उसके बाद इकट्ठे वो नीचे उतरेंगे तो हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक अच्छी तस्वीर जरूर मधुपुर में देखने को मिल रही है दीपक की माफ कीजिएगा, कोरोना संकट के बीच, कोरोना के साये के बीच में भी लोगों में उत्साह है वोटिंग को लेकर, अपने अधिकार को लेकर। तो लोकतंत्र की इससे अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती है कि संकट के घड़ी में भी लोग घरों से निकल रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और उनको पता है कि उनके एक वोट की कीमत क्या है। लिहाजा लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और आमतौर पर आपको भी पता है कि बाई इलेक्शन में बहुत उत्साह होता नहीं है वोटरों के अंदर में, लेकिन यहाँ उत्साह है और लोग निकल रहे हैं। हालांकि मौसम का मिजाज थोड़ा बदला है, सुबह जो मौसम था वो थोड़ा खुशनुमा था दीपक, लेकिन अभी का जो वक्त है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी जो तपिश है, जो सूर्य है वो थोड़ा तेज हो चला है और गर्मी का एहसास होने लगा है। तो थोड़ी आपको जो तस्वीर होगी वो सुबह वाली नजर नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम उम्मीद करते हैं कि 3-4 बजे के बाद फिर से आपको वही तस्वीर हम दिखाएंगे, न्यूज़ 11 को दर्शकों को दिखाएंगे। तो देखिए परिवार के सदस्य जो हैं वो निकल रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कैमरामैन उमेश है। सीधी तस्वीरें हम जुड़ते हैं माता जी से। माता जी वोट दे दिया आपने? अच्छा, आशीर्वाद दे दिया बेटा को? हाँ इंशाल्लाह दे दिया सबको आशीर्वाद। ठीक, क्या आशीर्वाद दिया? वोट में जीते हैं हफीज बाबू। हाँ, बस और क्या चाह रहे हो वही बोलेंगे। ना बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक। अच्छा, लोगों को क्या बोलिएगा जो आ रहे हैं वोट करने, उनसे क्या अपील कीजिएगा? कि हम देखिए हम उतना अभी नहीं बोल सकेंगे, मेरा बेटा लोग सब करेगा। चलिए तो माता जी ऐसे दिखा दीजिए जरा सा आपने वोट किया है। तो देखिए माता जी ने वोट कर दिया है। हफीजुल अंसारी जो कि प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा के महागठबंधन के, उनकी माँ वोट कास्ट करके निकल चुकी है और अपने बेटों को आशीर्वाद दे दिया है, जीत का आशीर्वाद दे दिया है कि जीत का चेहरा जो है वो बने। परिवार के कुछ और सदस्य हैं उनसे भी हम जान लेते हैं। आप लोगों ने वोट कास्ट कर दिया अपना? क्या अपील होगा, लोगों का उत्साह कैसा देख पा रहे हैं यहाँ? बहुत अच्छा है सबका। लोगों से क्या अपील कीजिएगा? ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकले, वोट करें, कोई अपील? वोट करें, इंशाल्लाह हम लोग का ही जीत होगा। चलिए, तो परिवार के सदस्यों ने वोट कर दिया है और लोगों से अपील की जा रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता दिखाए। और फिलहाल ये लोग जा चुके हैं और अब जो सूचना आ रही है कि 5 से 10 मिनट के अंदर में दीपक जो प्रत्याशी हैं वो खुद यहाँ पहुंचेंगे, वोट कास्ट करेंगे। तो जब वो पहुंचेंगे तो उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फिर आएंगे आपके पास लौटकर उन तस्वीरों के लिए। तो प्रत्याशियों ने पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान खूब पसीना बहाया है। अब बारी है जनता की उनके दावों को परखने की, परख कर सोच विचार कर मतदान करने की। राकेश, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता किशोर शाहदेव जी जुड़े हुए हैं, तो एक बार किशोर जी के पास भी चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। किशोर जी, काफी उत्साह है मतदाताओं में और जिस मतदान केंद्र पर हफीजुल जी को वोट करने पहुंचना है वहां हमारे सहयोगी मौजूद हैं। वहां वो बता रहे हैं कि सुबह अच्छी खासी भीड़ थी, अब धूप बढ़ी है तो लोगों की संख्या कम है, फिर शायद शाम में वोटिंग बढ़े। तो ये एक ट्रेंड रहता है, लेकिन उपचुनाव में जो उत्सुकता देखने को मिल रही है वो अद्वितीय कह सकते हैं। बेरमो और दुमका में भी इस तरह की तस्वीरें कम जगहों पर ही देखने को मिली थी, लेकिन यहां कई केंद्रों पर काफी उत्साहित है मतदाता। ये बहुत एक सुखद संदेश है डेमोक्रेसी के लिए और राज्य की जनता, विशेष करके मधुपुर की जनता इतनी जागरूक है तो कहीं ना कहीं उनका भरोसा है सिस्टम पर, उनका भरोसा है ये प्रजातंत्र पर। तो ये एक अच्छी है, इसका हम प्रशंसा करते हैं और मधुपुर की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस उपचुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल होते हैं वो पूरे कैंपेन करते हैं, वो चुनाव का प्रचार करते हैं, लोगों को के घर घर जाते हैं, अपना मतदान करने का अनुरोध करते हैं, अपने पक्ष में मतदान करने का अनुरोध करते हैं। तो जो लगातार कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो राजनीतिक दल के लोग हैं, वो जो प्रचार में करते हैं उसका कहीं ना कहीं आज उनको सुखद अनुभव होता है जब लोग घर से
निकलकर मतदान केंद्रों तक जाते हैं। और अभी मैं विशेष रूप से इस बात की चर्चा इसलिए करना चाहूँगा कि जिस तरह से कोरोना के संक्रमण अभी के समय में बढ़े हैं, तो उसके बावजूद लोग जो है सो निकल रहे हैं घरों से बाहर और मतदान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मतदान का 2 घंटे 2.5 घंटे का अभी सुबह से मतदान हो चुके हैं और अभी पूरा दिन बचा हुआ है, तो पूरे दिन लोगों का जो है आना लगा रहेगा। और ठीक है, जो चर्चा आप मौसम को लेकर के कर रहे थे, लेकिन जब लोकतंत्र का पर्व होता है तो वो चुनाव के प्रचार के दौरान हो या जिस दिन वोटिंग होती है, मतदान होता है उस दिन हो, ये मायने नहीं रखता कि कितनी गर्मी है या कितनी सर्द है। लोगों का उत्साह इतना ज़्यादा रहता है कि लोग बढ़ चढ़ के निकलते हैं और मतदान के प्रक्रिया में भाग लेते हैं। मधुपुर की जनता आज दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए बाहर निकल रही है। और कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रचार के दौरान जो देखने को मिला था उत्साह और लोगों का समर्थन, वो आज मतदान केंद्रों तक चल करके आ रहा है। बिल्कुल किशोर जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, थोड़ा और वक्त लेंगे आपका। फिलहाल हमारे सहयोगी मनीष कुछ ताज़ा जानकारी और तस्वीरों के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक बार फिर मनीष का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं क्या कुछ ताज़ा जानकारी है और जो तस्वीरें इशारा कर रही है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। जी मनीष। दिख रहे हैं वोटर के रूप में। अब तक हमें जो तस्वीरें दिखा रहे थे वो बुजुर्ग महिलाओं और उनके दिखा रहे थे, लेकिन अब जो तस्वीरें जो सामने आई है उससे साफ है कि लोग यंगस्टर्स भी अब आगे आ रहे हैं। मनोज सहयोगी दिखाएंगे कि ये तस्वीरें जो हैं निश्चित तौर पर लोग निकल के बाहर आ रहे हैं। और क्योंकि देखिए धूप जो सुबह में जो सुहावना था जो मौसम, वो अब थोड़ा जरूर उसमें बदलाव आया है, तापमान थोड़ी जरूर बढ़ी है, इसके कारण थोड़ी धूप भी लग रही है। लेकिन धूप मीठी है, इतनी भी कड़वी नहीं है। शायद हो सकता है कि वही वजह है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मौसम थोड़ा सा और सुहाना हो तो निश्चित तौर पर लोग निकलेंगे। अभी जो तस्वीरें यही हैं कि हम जहाँ हैं वहाँ लगातार महिलाएं की जो कतार है वो लंबी हो रही है, पुरुष भी आ रहे हैं और यंगस्टर अब आए हैं। तो ये एक ताजा तरीन दीपक ये तस्वीर है, ये सुखद संकेत है कि लोग वोट देने, जैसा कि आपने कहा था कि उपचुनाव में आमतौर पर लोग बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाते हैं या झुकाव नहीं देते हैं, तो इसलिए लेकिन यहाँ ये कुछ उल्टा ही दिख रहा है कि मधुपुर में कम से कम कि लोग आगे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ चढ़ के मतदाता काफ़ी संख्या में। जब हम पहली बार जब हम लोग 7 बजे जब हम लाइव कर रहे थे, जहाँ खड़े थे चंद डी में वहाँ पे, तो निश्चित तौर पर वहाँ जो लंबी कतार थी, वोटर अंदर मतदान से बाहर एक लंबी कतार दिखी थी बड़ी संख्या में। तो निश्चित तौर पर तो ये तस्वीरें हैं, बहुत सुखद तस्वीरें हैं। दीपक। बिल्कुल मनीष, युवा मतदाता बड़ी संख्या में आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि जो अधिक उम्र के मतदाता होते हैं वो एक तय पैमाने पर ही वोटिंग करते हैं, वो पहले से जो वोटिंग करते रहे हैं वो करते हैं, लेकिन युवा मतदाताओं का मिजाज परखना ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ताज़ा जानकारी ये आ रही है 9 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत है वो 10% मतदान हो चुका है। 9 बजे तक ही 2 घंटे में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तो ये अच्छी स्थिति मतदान के रफ्तार को लेकर इशारा करती हुई 9 बजे तक, यानी कि सुबह 7 से 9 2 घंटे के बीच ही 10% मतदान हो चुका है। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये रफ्तार सुखद है। अमूमन उपचुनाव में इस तरह के मतदान की रफ्तार देखने को मिलती नहीं, लेकिन मतदाता उत्साहित हैं, यानी कि वो निर्णय कर चुके हैं उन्हें क्या फैसला लेना है और वो मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। मनीष, तस्वीरें भी यही कह रही है कि मतदाता काफी उत्साहित हैं और 10% मतदान 2 घंटे में हुआ है।
निश्चित तौर पर देखिए, अगर हम प्रतिशत की बात करें तो ये 10% है। दोपहर अभी आंकड़े और जैसे भी आएंगे और निश्चित तौर पर होगा, लेकिन एक दो बातें बहुत स्पष्ट होती है। देखिए, हर पार्टी के और विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ता होते हैं या फिर वोटर होते हैं, वो तो उन्हें वोट देते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वोटर्स होते हैं जो अंतिम समय में इस बात को लेकर के निर्णय लेते हैं कि हवा किसका है या उनके वोट देने से किसके लिए निर्णायक वोट होगा। तो वो एक अलग वोटर्स होते हैं, वो बाद में निकलते हैं, वो लगभग जब समाप्त होने लगता है चुनाव उससे पहले वो निकलते हैं। ये ट्रेंड रहा, ये अनुभव हम लोग बताता है। दूसरी बात है कि यहाँ पर एक जो विपक्ष ने जिस तरीके से प्रत्याशी देने में जो कुछ इतना वो मचा रहा, काफी मंथन किया गया, एक गंगानारायण सिंह को दिया गया, वो पहले आंसू से लड़ चुके थे और पिछले बार भाजपा की हार की सबसे बड़ी वजह वही थे। ये अलग बात है कि भाजपा ने इस बात को लेकर के मान के चली कि उनके 48,000 45,000 उनके 65,000 राज परिवार का, तो दोनों मिलकर के नैया पार हो जाएगा। तो ये सारी तमाम चीजें जो हुई भाजपा में तो उसका भी तो असर निश्चित तौर पर दिखेगा। और ये सब लोग जानते हैं कि सांसद और यहाँ के विधायक जो रहे हैं, मंत्री भी रहे, उनके बीच का जो संबंध मधुर संबंध नहीं है। 36 आंकड़े रहे हैं, मंच पे भी कई बैठते हैं तो दोनों के चेहरे इधर उधर होते हैं, कभी साथ ही कभी ऐसी तस्वीरें नहीं मिली हो जो एक साथ एक दूसरे के साथ में। तो निश्चित तौर पर इसका असर विपक्ष के मतदाताओं पर, उनके मिजाज पर असर पड़ेगा। वो मायूस है इस बात को लेकर के, खेमेबाजी निश्चित तौर पर हुई है। तो निश्चित तौर पर तो वहाँ उनके जो कैडर वोटर्स हैं वो जरूर थोड़ी शिथिल दिखाई देंगे, लेकिन अब चूंकि मौसम भी है और एक बार उतार और चढ़ाव होता है। मॉर्निंग के समय पे हम लोग जहाँ भी खड़े थे वहाँ महिलाएं निकल के आई थी, जो सुखद संकेत था, बुजुर्ग निकले थे। तो मैं उम्मीद करते हैं कि अब इसके बाद जब जहाँ भी खड़े हैं ये यंगस्टर्स हैं वो आए हैं। इसके पहले भी हम जहाँ खड़े थे वहाँ भी यंगस्टर, एक लड़की पहली बार वोट देने के लिए, इस नेम से भी हम लोगों ने बात भी किया तो वो भी नए वोटर थे जो पहली बार वोट दें। अब ये लोग भी आएंगे, निश्चित तौर पर प्रतिशत भी बढ़ेगा। जो तस्वीरें हैं और जनता जनार्दन है वो तय कर लेती है, वो बताती नहीं है। ये गुप्त मतदान है, ऐसे भी किसी को अधिकार नहीं है पूछने का कि आपने किसको वोट दिया, किसको वोट देना चाहते हैं। सवाल हम बस इतना ही कर सकते हैं कि आप किन मुद्दों को दे रहे हैं। तो चूंकि कोविड रहा है तो विकास का मुद्दा भले ही विपक्ष बनाया हो, लेकिन चूंकि कोविड एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कारण रहा जो पूरी अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था, राज्य की विकास सभी जो असर पड़ा, तो ये सबके लिए मान्य हो। बिल्कुल मनीष, हम फिर लौटेंगे आपके पास। कांग्रेस नेता किशोर शाहदेव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, तो एक बार फिर किशोर जी का रुख करते हैं और जो बिंदु हमारे सहयोगी मनीष ने उठाया है उसी मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। किशोर जी, हमारे सहयोगी मनीष बता रहे थे कि जो आंकड़े हैं वो काफी कुछ स्थिति के बारे में बयां करते हैं, तो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके आंकड़े, अगर हम उम्मीद करें कि पहले के आपके प्रत्याशी हाजी हुसैन अंसारी जी के आंकड़ों से मेल भी खा जाएं, तो आपके विरोध में जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारा है, उनका पिछले चुनाव में अपना एक आंकड़ा था और बीजेपी का अलग आंकड़ा, तो दोनों आंकड़ों को जोड़कर महागठबंधन प्रत्याशी के संभावित आंकड़े से 1.5 गुना होता है। तो क्या ये आंकड़े कुछ फेरबदल की ओर इशारा करते हैं या आप आश्वस्त हैं और आंकड़ों में बदलाव की संभावना है? देखिए, चुनाव में कई तरह के गणित होते हैं और उसको लगाए जाते हैं, लेकिन जिन आंकड़ों की आप चर्चा कर रहे हैं जी, कि अगर आजसू और भारतीय जनता पार्टी का दोनों का मत को जोड़कर देखें तो हाजी हुसैन अंसारी साहब के मतों से ज्यादा होता है जी। तो ये फैक्टर जो है, ये चुनाव में इस तरह के आंकड़े काम नहीं आते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा चुनाव प्रचार के दौरान कि दूसरे जो हमारे विपक्ष के प्रत्याशी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, तो उनको उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी में कई मत रहे हैं। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्तरीय जो नेता हैं उनका भी वहाँ हुटिंग हुआ, उनके खिलाफ नारेबाजियां हुई जी। और दूसरी ओर आप देखिएगा कि आजसू पार्टी का कोई भी नेता कार्यकर्ता इस चुनाव में अपनी कोई भूमिका निभाया नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि देखने से वो गठबंधन के साथ हैं, लेकिन राहें अलग अलग जुदा हैं उनकी। और ये जो आंकड़े हैं ये इसलिए राजनीतिक रूप से कहीं से भी फिट नहीं बैठता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी राह, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पार्टी के इस निर्णय से खफा, दूसरी ओर आजसू का कोई समर्थन नहीं मिलना, तो सामने में सिर्फ एक फैक्टर चुनाव लड़ रहा है
वो है प्रत्याशी जो हमारे गंगा जी हैं वो, और उनका जो मत है वो कहीं ना कहीं आम चुनाव और उपचुनाव के जो अंतर हैं, क्षेत्र के लोग जब मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कई तरह की संभावनाएं रहती है कि हम जिस प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, हम जिसको विधायक बना रहे हैं, वो सरकार में शामिल हो। अगर सरकार में शामिल दल है तो कहीं ना कहीं उनको मंत्री परिषद में स्थान मिले, ताकि क्षेत्र के विकास को गति मिल सके और प्राथमिकता सरकार के माध्यम से उस क्षेत्र को मिल सके। तो आप देखेंगे कि महागठबंधन पूरे यूनाइटेड एकजुटता के साथ, चाहे वो राजद हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, सबने पूरी एकजुटता के साथ चुनाव के मैदान में गए। दूसरी ओर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने चुनाव के पूर्व ही हाजी हुसैन साहब को श्रद्धांजलि देते हुए जो हमारे प्रत्याशी हैं हफीजुल साहब, उनको कैबिनेट में जगह दिया, उनको पर्यटन, खेल कूद, विकास मंत्री परिषद में स्थान दिया। तो क्षेत्र की जनता पहले से ही मंत्री जो बनाए गए हैं, तो आज वो विधायक ही नहीं, सरकार में अपनी भागीदारी निभाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं। वो एक विधायक ही नहीं, एक मंत्री को चुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्र की लोगों की आकांक्षाएं होती है, उसको इस महागठबंधन और महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता ने पूरा किया है। तो आज उत्साह जो दिख रहा है लोगों के मन में, वो यही दिखाई दे रहा है। पूरी राजनीतिक समीकरण हो, क्षेत्र के लोगों का उत्साह हो, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से महागठबंधन के पक्ष में है। और विपक्ष जो है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। उनकी नकारात्मक सोच और नेगेटिव पॉलिटिक्स का भी एक व्यापक असर हुआ है। और कहीं ना कहीं जो उनके आपस के मनमुटाव रहे हैं नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, गठबंधन में, ये सब चीज का साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। चलिए, तो आप जिस तरह से आंकड़ों को देख रहे हैं किशोर जी, वो हम नतीजों के बाद एक बार फिर आपके पास आएंगे कि आपका अनुमान सही है या फिर आंकड़े जो इशारा कर रहे हैं वो धरातल पर देखने को मिलता है। आप हमारे साथ जुड़े रहे, थोड़ा और वक्त लेंगे आपका। हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए, एक बार फिर उनका रुख करेंगे, क्योंकि लगातार ये इशारे मिल रहे हैं कि बम्पर वोटिंग होगी। 9 बजे तक का आंकड़ा ये कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। और जो हम तस्वीरें देख रहे थे उससे स्पष्ट है कि अधिकांश इन 10% में अधिकांश मतदाता वो हैं जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तो अब युवाओं की बारी है और मौसम युवाओं के उत्साह पर कोई असर नहीं डालेगा। तो अब पूरे दिन मतदान केंद्र पर मतदाताओं के आने का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि बुजुर्ग मतदाता जो करीब 10% वोटिंग हुई है उसमें अधिकांश उन्हीं की संख्या रही है। तो मनीष, अब दिन भर वोटिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी, मतदाता आते रहेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन नतीजों को प्रभावित करने वाले मतदाता कौन होंगे? क्या महिलाएं प्रभावित करेंगी, युवा प्रभावित करेंगे? ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें आ रही है लोकतंत्र के लिए, ये सुखद संकेत। और ये हफीजुल हसन अंसारी से जुड़ी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मनीष अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं महागठबंधन के प्रत्याशी जेएमएम के कैंडिडेट हफीजुल हसन अंसारी मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। मधुपुर उपचुनाव से जुड़ी ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर, सीधी तस्वीर जेएमएम के कैंडिडेट महागठबंधन उम्मीदवार हफीजुल हसन अंसारी मतदान केंद्र पर मतदान के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि इनका पूरा परिवार, हाजी हुसैन अंसारी का पूरा परिवार, हफीजुल अंसारी की मां और इनके परिवार के अन्य सदस्यों ने मतदान केंद्र पर आकर मतदान किया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब प्रत्याशी खुद मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं मतदान के लिए।
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो अब मतदान केंद्र के अंदर जा रहे हैं। सबसे पहले वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने सैनिटाइजर दिया, जरूरी भी है। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहां जो चल रहा है वो आंखों देखा हाल आप तक हमारे सहयोगी राकेश ही पहुंचाएंगे। हम सीधी तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जी राकेश, बताएं। बिल्कुल, देखिए, जो हफीजुल हसन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं। और थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी दीपक की, उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी पहुंचे थे जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया जी। उनकी माताजी भी पहुंची थी, माताजी से हमने बात भी की, उन्होंने अपने बेटे को आशीर्वाद भी दिया। तो अभी ये खुद पहुंचे हैं तमाम जगहों पर, चूंकि जब वोटिंग हो रहा है तो कई जगहों पर जाना होता है, देखना होता है कि क्या सी स्थिति है, परिस्थिति है। तो फिलहाल ये वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और उससे पहले जो कोविड को लेकर जो प्रिकॉशन मेजर्स किए जा रहे हैं वो किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन उनको दिया गया है, हाथ में ग्लव्स दिया जा रहा है, और इसके बाद ही ये अंदर जाएंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। तो वोट कास्ट करने के बाद जैसे वो बाहर आते हैं तो हम उनसे जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो शुरुआती रुझान है मधुपुर का, जिस तरीके से शुरुआत में सुबह के अगर 2 घंटे की बात करें तो जो उत्साह दिखा था वो क्या कह रहा है और क्या स्थिति परिस्थिति है मधुपुर में, तमाम जगहों पर क्या शांतिपूर्वक चुनाव हो रहे हैं, जो चुनाव आयोग के दावे हैं कोविड को लेकर वो कितना पुख्ता है। तो इन तमाम विषयों को लेकर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हम न्यूज़ 11 के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वो अंदर जा चुके हैं और अपना वोट कास्ट करेंगे। और वोट कास्ट करने के बाद जैसे वो बाहर आएंगे तो न्यूज़ 11 के साथ वो जुड़ेंगे और तमाम चीज़ों पर हम उनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मधुपुर इस बार क्या कह रहा है, जिस तरीके की सियासी गर्माहट आम चुनाव में देखने को मिली उसका इशारा क्या है। और फिलहाल जो स्थिति है, क्योंकि तकरीबन 3 घंटे का वक्त हो चुका है दीपक, तो ये 3 घंटा जो है वो वोटरों का मूड और मिजाज क्या रहा, इन तमाम विषयों को लेकर हम बातचीत करेंगे। देखिए, कुछ महिलाएं भी हैं जो आई हैं वोट कास्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस बात का जिक्र मैं कर रहा हूँ सुबह से कि उत्साह है लोगों में, हालांकि थोड़ी धूप है तो इस वजह से वो क्यू आपको नहीं मिलेगा, वो कतारें नहीं मिलेगी। और चूंकि ये शहर का इलाका है तो उस लिहाज से भी अगर आप देखें दीपक तो बहुत लंबी कतारें नहीं होती हैं शहर में। शुरुआत का वक्त जो 7 बजे का वक्त था उस वक्त क्राउड जरूर था, लेकिन अगर आप ग्रामीण परिवेश में जाए, थोड़ा शहर के हद से अगर आप जाए, थोड़ा गाँव जाए तो आपको वो लंबी कतारें वो दिखेंगी। तो ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ 11 के दर्शकों को हम यहाँ से दिखा रहे हैं कि हफीजुल हसन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी पहुंचे थे, उन्होंने वोट कास्ट किया है। और फिलहाल इंतजार हम कर रहे हैं कि जैसे वो वोट कास्ट करके बाहर आते हैं दीपक, तो फिर हम उनसे जुड़ेंगे और तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दीपक, बिल्कुल राकेश, आप बने रहे हमारे साथ, हम फौरन आपके पास लौटेंगे जब प्रत्याशी बाहर निकलते हैं। तो फिलहाल मनीष के पास चलते हैं। मनीष, काफी गहमा गहमी अब हो रही है, पारा चढ़ने के साथ ही राजनीतिक गहमा गहमी भी बढ़ रही है, प्रत्याशियों की चहलकदमी बढ़ रही है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। काफी संख्या में संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र भी हैं मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त। बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा, प्रशासनिक व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त और साथ ही साथ जो अब मतदाता जो हैं वो काफी सजग हो गए हैं, काफी समझदार हो गए हैं। एक समय था कि जब प्रत्याशियों के लिए मतदाता लाठी उठा लेते थे जो एजेंट होते थे, लेकिन अब वो गुजरे जमाने की बात है। हम लोगों ने देखा है कि बिहार चुनाव जब एकीकृत बिहार था तो बम्बार्डिंग हो जाना, गोलियां चल जानी, ये सब तस्वीरें पहले की थी। अब लोग सजग हो गए हैं, अब मतदाता भी सजग हो गए, बरगलाए नहीं जा सकते हैं। उनकी सोच है वो तय कर सकते हैं कि उनके लिए कौन प्रत्याशी
सही है, किसे वो वोट देंगे। और यही वजह है कि अब इस तरह की घटनाएं जो सबसे सुखद संकेत है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक स्वस्थ लोकतंत्र की ओर हम बढ़ रहे हैं, समझदार लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। दीपक, और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, इससे पहले हम लोग आने से पहले चर्चा हो रही थी कि इनके तरफ भाजपा और जेएमएम और जो प्रत्याशियों की बात हो रही थी, तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ काम करेगा। एक सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि ये आदिवासी भी क्षेत्र रहा, अल्पसंख्यक वोटर भी यहाँ रहे हैं, यहाँ ब्राह्मण भी रहे हैं, लेकिन भाजपा ये यूपीए की तरफ हम बात कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये रही कि यूपीए में चट्टानी एकता कायम रही। भले जो प्रत्याशी हैं वो जेएमएम के प्रत्याशी हैं, लेकिन राजद और कांग्रेस दमखम के साथ और ईमानदारी से प्रचार में जुड़े रहे। कांग्रेस के खास करके जितने भी नेता थे, जिलाध्यक्ष हो, प्रखंड स्तर हो, प्रमंडल स्तर पर हो, ये सभी लोग लगातार इलाके में बने रहे। ये हो सकता है कि शायद उनकी रणनीति है कि अपने आप को जिंदा रख करने के लिए इनके लिए ये चुनाव संजीवनी बूटी का काम करेगा, और अगला जो चुनाव होगा तो हो सकता है कि वो अकेले लड़ने की बात करे। लेकिन ईमानदारी दिखी थी, चट्टानी एकता वहां दिखी थी। दूसरी बार राजद के भी तेजस्वी यादव आकर के प्रचार किया, क्योंकि यादव वोटर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे तो ये यूपीए में चट्टानी एकता दिखने को दिखी। अगर हम बात करेंगे दूसरी तरफ, तो वहां पर प्रत्याशी को लेकर के पहले ही बिल्कुल मनीष, तमाम बातों पर विचार किया जाना जरूरी है और मतदाता हर पहलू पर जरूर गौर कर रहे होंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है उस पर हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए कांग्रेस नेता किशोर शाहदेव, उनकी प्रतिक्रिया एक ले लेते हैं, क्योंकि वक्त का अभाव है। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ और दलीय मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग केंद्रों से जानकारी पहुंचा रहे हैं। किशोर जी, मतदाताओं को यह विचार कितना प्रभावित करेगा, जिसे हम जेएमएम का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, वो ये कि इस बार उन्हें विधायक नहीं चुनना है, वो सीधे एक मंत्री चुन रहे हैं? मैंने आपसे चर्चा किया था। किशोर जी, एक पल के लिए रोकेंगे, माफी चाहेंगे, आपसे रोकना चाहेंगे। आपके प्रत्याशी जो मंत्री हैं चुनावी मैदान में, वो हमारे सहयोगी राकेश के साथ है। सीधी तस्वीरें ये हम दिखा रहे हैं और राकेश के पास चलते हैं, कुछ बातचीत करेंगे, संभव है तो। राकेश, बिल्कुल दीपक, देखिए, हफीजुल हसन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी, अब से थोड़ी देर पहले इन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है। और आपको भी पता है कि जैसा आपको तस्वीरें मैंने दिखाई थी कि इनके परिवार के सदस्य ने भी थोड़ी देर पहले वोट कास्ट किया। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और जो शुरुआती जो रुझान है वो उसका मूड और मिजाज क्या कर रहा है। 2-3 घंटे हो गए वोटिंग को लेकर। शुरुआत में देखा कि बड़ा अच्छा क्राउड था, तो ये क्या मूड है लोगों का, वोटरों का क्या मूड बता रहा है अभी तक आपको? बहुत अच्छा मूड है, बहुत अच्छा। चारों तरफ सुबह से ही फोन आ रहा है, हम हर जगह फोन करके पता कर रहे हैं। बहुत अच्छा, एक तरफा सारा जाति धर्म सब मिल करके दे रहे हैं और हाजी साहब के नाम पर दे। मुझे खुशी है कि हम हाजी साहब के श्रद्धांजलि में मधुपुर की जनता उनको अपार माने श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हमको अब क्या बोले, हम बोल नहीं सक रहे हैं। तो थोड़े भावुकता का क्षण आप जरूर अपने पिता को याद कर रहे होंगे, लेकिन जो प्रशासनिक तैयारी है, जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है, क्योंकि कोविड के साये में ये चुनाव हो रहा है तो बड़ी चुनौती है, तो वो मुकम्मल तैयारी आपको नजर आई तमाम बूथों पर जहां जहां आप गए? न, अभी तो पहली बार यहीं हम आए हैं, माँ से आशीर्वाद लेकर के, दुआ लेकर के। वो पहले वोट देने आ गई थी, ठीक है, वो इसके बाद हम वो गई, फिर हम लोग उनसे ये लेकर के हम निकले हैं। अब तक तो जानकारी आ रही होगी ना कि तैयारी तमाम जगहों पर ठीक ठाक है? ठीक ठाक है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं थोड़ा मोड़ा है, वो स्लो चल रहा है, वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या लग रहा है हाफिज भाई की जो पिछले बार का जो रिकॉर्ड था, क्या इस बार टूटेगा या फिर थोड़ी कमी रह जाएगी, या टूटेगा? क्या लगता है? तो ज्यादा होगा। जो 2019 में मेरे वालिद साहब जीते हैं थे, उससे ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। मैं मधुपुर की जनता को क्या बोलें कि जिस तरह वो सब हमरा साथ दे रहे हैं हाजी साहब के नाम पर, या हेमंत बाबू झारखंड सरकार के नाम पर, गुरु जी के सम्मान में, ये बहुत काबिल तारीफ है। मधुपुर को लेकर क्या कमिटमेंट होगा अगर जनता आपको बैठाती है, तो क्या कमिटमेंट होगा? कोई ऐसी बात जो अब तक नहीं हुई है मधुपुर को लेकर, उसको लेकर कुछ रोड मैप कुछ सोच रखा है आपने? देखिए, पहले तो रोड, मधुपुर विधानसभा का रोड बहुत ही अच्छा नहीं है,
कहीं मैंने जितना चाहिए अच्छा उतना नहीं है। पहले रोड, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये इसमें मधुपुर की जनता इन्हीं चीज पर फोकस करते हुए वोट कर रही है। विकास ही मुद्दा है यहाँ। देखिए, विकास ही मुद्दा है और अभी हम जहाँ भी जा रहे हैं वो सब विकास के बारे में कम, सिर्फ यही बोल रहे हैं कि जिस तरह हाजी साहब जो हमारा माने तो मैंने हाजी साहब में हमने जो माने लो, देखे लो, घर जालियो जो इज्जत दे लो, वो तो खाली दी हाँ, आपसे भी उसी तरीके की उम्मीद की जा रही है। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल है, कोरोना का संकट है, क्या लोगों में थोड़ी डर भय है या लोग निर्भीक होकर, जिस तरीके की व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से, लोग निर्भीक होकर घरों से निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं? सब निर्भीक होकर निकल रहे हैं। लाइन बहुत बड़ा 400, 300, 400 का लाइन कहीं कहीं है जो सुनने में आ रहा है, लेकिन समय बहुत है। हम सबसे बोलते हैं कि इत्मीनान रहिए, 6 बजे तक का समय है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, घबराइए मत। और मौसम भी ठीक हो गया है, मौसम भी अच्छा है, इसीलिए घबराने की बात नहीं है। इत्मीनान से सब वोट दीजिए, सबको यही अपील है मेरी। देखिए, लोगों से अपील की आप घबराइए मत, आराम से आप वोट कीजिए, क्योंकि वक्त बहुत है और इनको भरोसा है कि जिस तरीके का हाजी साहब का प्यार मधुपुर को मिला है उसी तरीके का प्यार इनको भी मिलेगा। और जो पिछला रिकॉर्ड था दीपक, उसको ब्रेक करने की बात कही जा रही है। हालांकि लोकतंत्र में जनता राकेश बने रहिए हमारे साथ, कुछ और तस्वीरें हमारे तक पहुंचाते रहिए। ये ताजा तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंच रही थी। राकेश और मनीष अलग अलग मतदान केंद्रों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस नेता किशोर शाहदेव जी भी जुड़े हुए थे। किशोर जी, वक्त का अभाव है, माफी चाहेंगे आपसे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी।